को कीट सुदामा के तंदुल, शिबरी के बैर प्रेम के रसमय, विदुराणी के केले खा गयो, नहीं जान्यो रे कसमय। प्रभु मिलन में देर लगे, प्रगाढ़ प्रेम हो अंतरमय, रतनपुरी नहीं जाति को कारण, श्री भगवान प्रेम के वश में। अरे जान जात पात नहीं भावे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। नहीं जात पात मन भावे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। भक्ति में राजी मारो सांवरियो, नहीं जात पात मन भावे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। ऋषि मुनि सब देखता रह गया, ऋषि मुनि सब देखता रह गया। ऋषि मुनि सब देखता रह गया। जाति अभिमान में चूर बह गया, जाति वर्णाश्रम में चोर बह गया। शिवरी के बिना बुलाया जावे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। शिवरी के बिना बुलाया जावे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो।
सावरियो सावरियो नहीं जात पात मन पावे भक्ति में राजी मारो सावरियो नहीं जात पात मन पावे भक्ति में राजी मारो सावरियो दुर्योधन से मुकड़ा मोड़िया ऊंचा महल भगवान जो छोड़िया ऊंचा महल भगवान सब छोड़िया अब छिलका भी तुम्हें करे खावे भक्ति में राजी मारो सावरियो अब छिलका भी तुम्हें करे खावे भक्ति में राजी मारो सावरियो नहीं जात पात मन पावे भक्ति में राजी मारो सावरियो नहीं जात पात मन पावे भक्ति में राजी मारो सावरियो ऋषि मुनि तो खूब जिमाया ऋषि मुनि तो खूब जिमाया पांडव यज्ञ में नहीं शंख बजाया पांडव यज्ञ में नहीं शंख बजाया आखिर स्वपति मुनि को ल्यावे भक्ति में राजी मारो सावरियो आखिर स्वपति मुनि को ल्यावे भक्ति में राजी मारो सावरियो
वशिष्ठ ऋषि गणिका कुल जाया, वशिष्ठ ऋषि गणिका कुल जाया, वशिष्ठ ऋषि गणिका कुल जाया, श्री राम के गुरु कहाया, श्री राम के गुरु कहाया, जाका चरणा शीश झुकावे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो, जाका चरणा में शीश झुकावे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। भक्ति में राजी मारो सांवरियो, नहीं जात पात मन भावे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। जात वरण कुल कान सब खोजा, जाति वरण कुल कान सब खोजा, भारती पूरण हरि को हो जा, जाति वरण कुल कान सब खोजा, भारती पूरण हरि को हो जा, बंदा फेर जन्म नहीं आवे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो, बंदा फेर जन्म नहीं आवे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। भक्ति में राजी मारो सांवरियो, नहीं जात पात मन भावे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। भगवान कृष्ण महाराज की जय, राम जी महाराज की। नई जात पात मन भावे रे, अरे भक्ति में राजी मारो सांवरियो, ऋषि मुनि सब देखता रह गया, और जाति भाव में चोर सब बह गया। राम जी शिवरी के बिना बुलाया जावे रे,
भक्ति में राजी मारो सांवरियो। ऊंचा मैल पकवान सब छोड़िया, अर दुर्योधन से मुखड़ा मोड़िया। अरे छिलका भी दुर्गर खावे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरियो। देखो, परमात्मा को किसी का जन्म प्यारा नहीं है, किसी का कुल परिवार प्यारा नहीं है। परमात्मा को केवल भक्त के हृदय की भक्ति प्यारी है, प्राणी के शुभ कर्म प्यारे हैं, इंसान की रीति नीति प्यारी है, प्राणी के पवित्र आचार विचार प्यारे हैं। ये लक्षण जिन प्राणी में हो वही भगवान का है। अपने एक पद में आता है, ऊंच नीच कारण कुल कारण नाई, सभी का सारा हो, उद्धव मोई लागे भगत प्यारा हो। यो न क्यों भाई फलानी समाज को प्यारो लागे, वो परिवार को प्यारो लागे, वो इंसान लागे, नहीं, उद्धव मोई लागे भगत प्यारा हो। इन सृष्टि में मुझे भक्ति प्यारो हो। ऋषि मुनि जन खूब जिमाया, नहीं पांडवों के यज्ञ में कोई शंख बजाया, आखिर सोपच मुनि को लावे रे, भक्ति में राजी मारो सांवरी। पांडवा का यज्ञ में कहा है, हजारों ऋषि मुनि महात्मा पधारे, भगवान कृष्ण का एक ही संकल्प था, ये 5 मुखों का जो शंख है बिना बजाए अपने आप बज जाए ना, तब समझ जाना का अपना यज्ञ सफल हो गया। हजारों लाखों जनता जीमी, हजारों ऋषि जीम चुके, सबकी भेंट दक्षिणा हो चुकी, मगर वो शंख बजा नहीं है। आखिर चिंता में होकर के पांडवों ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु पूरा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है, आपने जो संकल्प रखा था शंख बजने का, वो शंख तो बाजो ही कौन, एको मतलब कैसे रहेगी यज्ञ में। तो भगवान करिया बात तो सही है, अगर कसर न रहती यज्ञ सफल हो तो बाज जाता, तो कहीं कसर ही अंधा था। भगवान करिया था कि भावना टटोड़ो रे, कटे कटे खोट तो ना गयो रे भावना। कोई महापुरुष ने बुलावा में घरना तो न करी है। जब पांडव बोलिया का ओर ने तो सब ने बुलाया, पर गंगा किनारे एक महात्मा है स्वपच मुनि, जो हरिजन समाज से है, उनको नहीं बुलाया मैं हमने। क्यों? मैं सोचा इतना बड़ा बड़ा महापुरुष आ रिया है, एक दिन न बुलावा तो कहीं घाट हो रही है। और इतना बड़ा महापुरुषों के बीच में उन समाज का साधु बैठे, थोड़ो मामलो ठीक भी न लागे। भगवान कृष्ण करिया पांडवा ने था को कर्म जीसु ही फूटियो कर्म ठोकाओ। ओ बाबूजी ना आवे तो यो न तो शंख बाजहर न यज्ञ सफल हुए। पांडव क्यों कि मैं जावा तो लेबा वास्ते, अगर यज्ञ सफल करनो हो तब जानो पड़ेगा। पांडव जार ढोक दे रखियो, पधारो बाप जी यज्ञ में। बाबूजी भी जान गयो रे कि ये मनुष्य लेबा ना आया, मजबूरी आया है। महात्मा क्यों रे भाई, देखो कोई डॉक्टर की जान इमरजेंसी फीस ज्यादा लागे ना, अब आखिरी में आया हो थे मन मजबूरी में लेवा, मारी भी इमरजेंसी बेट ज्यादा है। अब थाने मंजूर हो तो चलो दे सको तो कि पधारो गुरु फरमाओ गुरुदेव, कहीं भेंट दक्षिणा है, कहीं आई भेंट दक्षिणा है।
अभी जो ते यो यज्ञ कर रिया हो ना, जी को जितनो पुण्य होवे मारे ढोक देर संकल्प करो, सारा यज्ञ को फल आपने भेंट करियो गुरु महाराज के। यो बंदो तो जब चालन न तो न जावे, पांडवा ने देगी कि नपो टोटो ठारो ही बराबर है। जब यज्ञ को फलिया ने दे दिया तो फिर लेर चालवा में नपो भी कहीं है, फायदो ही कहीं है। बिना चालिया ही भला बाबूजी कह दियो था कि नपो साबा में वो मामलो तो पधारो, मैं तो चालवा में कौन। पांडवार भगवान कृष्ण ने बोलिया अंधा था भाई देखो नहीं, एक मारी जामन बीड़ी ने नीका खांच ली बत्तीसिया मला रही घूंघटा में 3 सट्टा खींचा जी में डोरा न के पुला दी बीड़ी ने। घूंघटा में सी नीका खांच ली जाने तेजा जी की चिराग कर रखी होगी। इसलिए पांडव भगवान आर बोले अंधा था, महात्मा तो यान कियो है। देखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे कि देखो भाई संत अपनी मर्जी का मालिक होता है, मैं तो स्वयं की संतों की मर्जी का गुलाम हूं। संतों की मर्जी पर तो मेरी भी मर्जी नहीं चलती है। मैं संतों के आगे नाचो जैसे नचावे वो। अरे सुनो, उद्धव साधु मारे मन भावे, तो मन ही संतों की मर्जी को दास बन रहनी पड़े। अब वो की इच्छा वो ध्यान भी आओ थान लाणू पड़ी अगर यज्ञ सफल कराना हो। द्रौपदी ने कहा मैं जाऊं लेबने, द्रौपदी गई। ढोक देर क्यों पधारो गुरुदेव यज्ञ में, कि पतो को न थन मन मारी भेंट कहीं है कहियो यज्ञ को फल मन भेंट करे ढोक देर। द्रौपदी कह रही है मन मंजूर है, पर आप तो मैंने एक बात को जवाब दे दियो। संतों से सुनार शास्त्रों ने कहा सच्चे भाव से जो संतों के दर्शन के लिए जाता है, सच्चे भाव से जो संतों के दर्शन के लिए कोई प्राणी जाता है, उनका एक कदम भी एक यज्ञ के बराबर होता है। तो मैं आपको लेने के लिए आए, हमने कितने कदम रख दिए रास्ते में, जितना कदम रखा जितना यज्ञ हुआ, एक कदम रखने का यज्ञ आपको भेंट किया। अब तो उठाओ गोदड़ा, न तो बात में झूठी करो। बाबा जी ने सोची रे बाजी फंस गया। हाँ, यो दो वक्त में द्रौपदी कियो है, संत मिलन को मैं चली तजमाया अभिमान, जो जो पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। बाबू जी की और झूठ भी क्या करा, बात तो हकीकत है। तो हकीकत है तो उठो स्वामी जी। महात्मा आया और जब आसन लगा विराजिया है, तरह तरह के पकवान जीमने के लिए बने थे। महात्मा पंचग्रासी साधु थे, केवल उदर पूर्ति के लिए 5 ही ग्रास खाता जीमता। जितनी चीजें बनी थी सबको एक अपने खप्पर में मिलाकर 5 कौवा बनाया, 5 ग्रास बनाए, और जो ही महात्मा जीमबा ला गया, इतना जाति भाव आया था द्रौपदी के मन में। ध्यान देना, 10 क्विंटल दूध को खराब करने के लिए छाछ की 1 बूंद काफी होती है, नींबू की 1 बूंद काफी होती है 10 क्विंटल दूध को खराब करने के लिए। द्रौपदी के मन में इतनी खटाई आई थी। महात्मा ने जीमता देखकर द्रौपदी सोचियो है घणो ही बाबो जी हो गयो, पर बेटी को बाप जाति को असर तो न कियो, जीमबो तो न जानियो है। छोरा चाबी में रोके
तो द्रौपदी सोचियो है घना ही साधु तो हो गयो पण के जाति को असर न कियो, जाति भाव न कियो, बेटी को बाप जीम्बो भी न जानियो है। बस अतरोक भाव आयो द्रौपदी के। महात्मा जीम गए, भेंट दक्षिणा हो गई, शंख बाजो तो है मगर नीका खुलर नहीं बाजियो, बिल्कुल धीरे धीरे बाजियो है, 5 बार बोलियो। भगवान कृष्ण को रीस आई, गुस्सो आयो, और भगवान कृष्ण उस शंख ने कह रिया है। भक्तमाल में राघवदास जी महाराज निकाय छंदी सी प्रसंग को भूदर कहत तो ही भाज डारो भाटन से, और जन के जीमत कर्ण बाजो क्यों न पात की। भूदर कहे भगवान, भाज वो कहे गुजराती भाषा में तोड़बान फोड़बान, भाज डारू भाटन से यानी पत्थर से। जन के जीमत कण, इतनी जनता के जीमते हुए भी, इतने संतों के जीमते हुए भी बाजो की न पात की, पात की यानी पापी। अरे पापी, इतने संत इतनी जनता भोजन कर गई, जीम गई, अरे फिर भी बेटी का बाप तू खुलर क्यों न बाजियो रे, नीका क्यों न बाजियो। इतनो गुस्सो आ रही हो मन के थामे भाटा पटक पटकर तोड़ू फोड़ू। जो ही भगवान कृष्ण यह बात कही है और फिर बोलियो है शंख, कहीं की हो है शंख, देव जी दयालु हो जो मेरो कछु दोष नहीं, और द्रौपदी को आई भिन्न अंत देखी जात की। अंदाता ये धीरा धीरा बाजवा में मारो दोष को है। तो यो सारो मामलो द्रौपदी की भावना ने गड़बड़ करियो है। कहीं बाज तो असंख्य बेर भाव में परियो है, फिर आप तो 5 बार बाजवा की कियो है, वो बंदो 100 बार बाज तो पर भाव में परियो है। फिर इनकी भावना में गड़बड़ी थी। नारी को निहार देखो साधुशील साथ की, राघव कहे शंख ने सुधार कही साहेब सो, मेरो कित जोर है जो मैं आज्ञा टालो नाथ की है। मारी कहीं ताकत जो मैं भगवान के वचन को काट देता, पर देखो जाति भाव के कपट में वो ताकत है जो आपके वचन का संकल्प भी खंडित कर दिया है, ये शंख को बजने से रोक दिया है। क्यों? द्रौपदी ने इन साधु की भक्ति नहीं देखी, इनकी साधुता, इनका त्याग वैराग ज्ञान नहीं देखा। ये साधु जीमते हुए भी इनकी जाति, इनका समाज देखा है। इतने के कपट भाव से ही आपके वचन को भी खंडित होना पड़ा है। इसलिए बंदो, भक्ति इतनी कठिन है, और जब तक ये घृणा नफरत जब तक अपने हृदय से नहीं निकलती है, जब तक आप तीर्थ में जावा, चाहे देवता ने पूजा आए, चाहे कोई भी साधना करा, ये कीचड़ बाहर निकले बिना साधना सफल होती ही नहीं है। अरे विचार करो, लाख ज्ञान उर्मे बसे थोड़ा सा अभिमान, भोजन के भंडार में मन की चीज समान, 36 पकवान का भंडार लगा हुआ हो, जरा सी गंदगी नजर आ जाए तो सारे पकवान में नफरत हो जाती, जीवने का मन हट जाता ना है। चाहे बर्तन सोने का हो, बर्तन चाहे सोने का हो, और वो बर्तन में थोड़ी सी गंदगी नजर आ जाए तो बोलो उनमें कोई खाना चाहेगा क्या, भोजन करना चाहेगा? बोले वो सोना को है तो है, मगर बर्तन सोने के होते हुए भी गंदगी नफरत घृणा कर देती। इसी तरह इंसान चाहे कोई कुल परिवार का हो, मगर भगवान को जिनके हृदय में थोड़ी सी भी घृणा नजर आती है, गंदगी, तो भगवान का मन भाव नहीं होता है। इसलिए कहा, उंडाला का दिन एक महात्मा एक गांव में होकर निकला। महात्मा ने प्यास लाग रही तो एक डोकरी ने कियो, बाई पानी पिला दे।
डोगरी पानी भर ले आई। महात्मा पीवा लग गया। जो पानी में बदबू आवे, सड़ी सड़ी बास आवे। महाराज खैरिया बाई पानी तो सड़ रही हो है, बदबू आ रही है, पीनी ना आ रही हो। एक लड़को खड़ो जो खियो जी गुरु महाराज 5-7 दिन हो गया कुआ में तो एक गंडकड़ी पड़ी है बेरा में, और तो बेरो ही कोने पूरो ही गांव मुंह में से भरे हो तो पनगट कोई हुई है को। महात्मा क्यों रे बेटी का बाप यान को पानी पिलाता मन, यान कर जो उन्हें बेरा के बारे निकाल जो कुआ के, गंगा जल पटक जो कुआ में, 10-15 दिन बाद में पीबो शुरू कर जो। महात्मा खैर भदार गया। 15 दिन बाद में आया, हुई गांव में रुकिया जो। खैरिया बाई पानी पिला, डोगरी पानी भर ले आई तो पानी तो पहली सु भी ज्यादा बास से ज्यादा सड़े, ज्यादा बदबू देवे। महात्मा खैरिया ये पानी में कहीं फर्क ही न पड़ी, और ज्यादा बदबू मार रही हो, ज्यादा सड़ रही हो है। वो लड़को खड़ो जो खियो जी गुरु महाराज या न तो कुआ को पानी पानी निकालियो, जो गंडगड़ी तो आन भी बेरा में ही है, कुआ में ही पड़ी है जिसू फर्क न पड़ियो है। इसलिए आपनो हृदय एक कुआ की तरह है। अरिया कपट भावना की कुत्ती जब तक इमें मरी रहेली, जब तक बिराओ या भावना की बदबू मिटवा वाली नहीं है। मरी कपट की कूतरी पड़ी खूब मन माई, पूर्ण ताइन काल तेरे झलकाड़े कछु नाई। इले कियो नहीं जात पात मन भावे रे, भक्ति सो राजी मारो सांवरियो। भगवान कृष्ण महाराज की